Good evening everyone. Today we are going to discuss about theorems based on product of elementary matrices and then theorems based on the PAQ form and then examples to show a given matrix in product of elementary matrices, and at last we will discuss some examples to find the value of P and Q when PAQ is in normal form. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, कि अगर आपके पास कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसको इक्वल लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। क्या होती हैं ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी पे एक सिंगल ऑपरेशन लगाने के बाद आपको मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर आपने एक सिंगल रो ऑपरेशन लगाया है या फिर एक सिंगल कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर n। वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसे एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा के या ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। तो हम बोलेंगे कि ए कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब लास्ट टाइम जब हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी लेक्चर में हमने इसके पे बेस कुछ थ्योरम की थी। उस थ्योरम में से आपके पास एक थ्योरम ये थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाते हो, सपोज अल्फा एक रो ऑपरेशन है, वो हमने किसी ए मैट्रिक्स पे लगाया, तो वो इक्वल हो जाता था कि आपने उस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई किया एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आप कैसे ऑब्टेन होती थी, ये जो गिवन अल्फा ऑपरेशन है वो अप्लाई कर कर कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन अप्लाई कर कर। और एक और इस पे बेस थ्योरम की थी कि अगर आप ए पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम ऑपरेशन, ए अल्फा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रो ऑपरेशन। अगर आप किसी मैट्रिक्स पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो वो इक्विवेलेंट हो जाता था कि हमने गिवन मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको कैसे ऑब्टेन होती थी कि आइडेंटिटी पर बीटा ऑपरेशन ऑपरेट कर दो। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा पहले ही। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाया तो इक्विवेलेंट होगा प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और अगर हमने किसी मैट्रिक्स पर कॉलम ऑपरेशन लगाया तो वो इक्विवेलेंट होगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिलेंगी, इस वाले में आप अल्फा ऑपरेट करोगे और सेकेंड वाले में आप बीटा ऑपरेट करोगे। ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या इम्प्लाई कर रही है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इक्विवेलेंट टू प्री मल्टीप्लिकेशन। किसकी प्री मल्टीप्लिकेशन, देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की। और कैसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जो ऑब्टेन हुए ये अल्फा ऑपरेशन लगाकर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है। क्लियर है। सिमिलरली ये आपके लिए कॉलम के लिए हो जाएगा, ये कॉलम में पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई है। इसका मतलब कि जब भी आप कभी कोई रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। अगर हम कभी कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। अब हम सपोज कर लेते हैं जो हमारी ए मैट्रिक्स जो भी हमने ऑर्डर एन की ली थी, उसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए कुछ रो ऑपरेशन लगे हैं और कुछ कॉलम ऑपरेशन लगे हैं। तो हम मान लेते हैं रो ऑपरेशन लगे हैं के और कॉलम ऑपरेशन लगे हैं एस। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ रो ऑपरेशन लिख लिए, किस चीज के लिए यूज हुए, यूज्ड इन रिड्यूसिंग मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमने ले लिए के। सिमिलरली हमने नंबर ऑफ कॉलम ऑपरेशन सपोज कर लिए। आपकी मर्जी है, आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हो।
सेम आएगा सब कुछ, हमने वो ले लिए एस। ठीक है, अब हमने ए मैट्रिक्स ली है, उस पर हमने कितने रो ऑपरेशन लगाए हैं के, और कितने कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं एस, और उसके बाद वो किस में रिड्यूस हो गया, आइडेंटिटी में। तो मतलब बोला था जब भी हम रो ऑपरेशन लगाएंगे दैट मीन्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट हमने क्या किया, रो ऑपरेशन लगाया, तो हम इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नाम दे दिया P1। फिर हो सकता है मैंने एक और रो ऑपरेशन लगाया हो, तो रो ऑपरेशन लगाने का मतलब आप उसको प्री मल्टीप्लाई करोगे एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। फिर हो सकता है उसके बाद आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो जब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q1। ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं P1 P2 Q1। अब उसके बाद फिर से आप मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि ए आपके पास क्या है। उसके बाद हमने सपोज कर लिया हमने फिर से क्या लगाया है, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब कि आपने इस मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। सिमिलरली हम करते जाएंगे, कितने आपने कॉलम ऑपरेशन लगाए एस, तो कितनी बार कितनी मैट्रिक्स, कितनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएंगे आपके पास, QS, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। और रो ऑपरेशन हमने कितने यूज़ किए, के, दैट मीन्स हम प्री मल्टीप्लाई किया होगा के एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, P1 P2 P3 P4, और यहाँ पे आई होगी PK, और रिड्यूस होके किसके इक्वल बन चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस A को हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, बाकियों को हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, इनवर्स का। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ P के इनवर्स से, P के इनवर्स, और बाकी टर्म एज इट इज PK एंड सो ऑन, P4 P3 P2 P1 A Q1, ये सब एज इट इज। और हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया QS इनवर्स से, तो दोनों तरफ होगा, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई होगा ये PK इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई होगा QS इनवर्स से। अब देखो इनवर्स लेकर आया तो हमें ये तो पता होना चाहिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तभी तो हम इसके इनवर्स लिख पाएंगे। तो अब मैंने ये P1 P2 P3 Q1 Q ये सब क्या लिए हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स P1 P2 PK Q1 Q2 अप टू QS, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इन्वर्टिबल, उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। और हम ये भी चेक कर चुके हैं वहाँ पर कि इनके इन्वर्स क्या क्या होते हैं। दैट मीन्स इन सारी वैल्यूज़ का आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी इन सारी वैल्यूज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस फर्स्ट स्टेप के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा आइडेंटिटी, और ये वाली टर्म भी हो जाएगी आइडेंटिटी। क्या बच जाएगा यहाँ पे, PK1 यहाँ पे P4 P3 ये सब टर्म्स एज इट इज, A Q1 Q2, और यहाँ आ जाएगा QS-1। ये दोनों आपके पास आइडेंटिटी हो चुकी हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हो जाएगा PK इनवर्स QS इनवर्स। सिमिलरली हम ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम PK -1 के इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको QS-1 के इनवर्स से। ऐसे ये स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ A नहीं रह जाता। तो इस स्टेप रिपीट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, A की वैल्यू ये आ जाएगी, आप चेक भी कर लेना, यही आएगी आपके पास। तो A आपके पास एक नॉन सिंगुलर था, वहाँ पे हमने क्या किया, उसको प्रोडक्ट में शो कर दिया। अब हमें चेक करना है क्या ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये भी हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ये सब कुछ लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जो इनका इन्वर्स आता है वो भी बाद में एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाता है। दैट मीन्स P1 P2 P3 ये सब क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और इनके इन्वर्स क्या है, वो भी क्या है, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे P1 इन्वर्स, P2 इन्वर्स, P3 इन्वर्स एंड सोन, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमने एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, इफ A is a matrix of order m by n and of rank r, then there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ equals to this matrix।
हमने क्या किया इसके लिए, एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसका ऑर्डर है m/n एंड रैंक ऑफ ए इज r। तो हमने लास्ट लेक्चर में नॉर्मल फॉर्म डिस्कस की है, वहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक r होता है तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। दैट मीन्स A can be transformed into normal form just by applying normal form। रैंक आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, ये हमने नॉर्मल फॉर्म लिख दी by applying elementary operations। सपोज कर लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने कितने लगे हैं, हम सपोज कर लेते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगे हैं k और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगे हैं s। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज हुए हैं वो हमने लिखे k और कॉलम ऑपरेशन यूज हुए हैं s। तो जैसे अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया था, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे जब भी रो ऑपरेशन लगाएंगे उसकी जगह हम गिवन मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो गिवन मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए, यहाँ पे आप लिखोगे जितने भी आपने रो ऑपरेशन लगाए प्री मल्टीप्लिकेशन में, P1 P2 P3 कितने लगे हैं आपके पास k टाइम्स, तो आ जाएगा pk। ये क्या है आपके पास P1 P2 P3 pk एलिमेंट्री मैट्रिसेस। यहाँ पर आप लिखोगे Q1 Q2 Q3 अप टू Qs, ये क्या है एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशंस। इक्वल्स टू ऑपरेशन लगा के हमने किस में रिड्यूस करा है इसको, नॉर्मल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपके पास वेयर P1 P2 pk एंड Q1 Q2 अप टू Qs, ये सारी की सारी आपके पास क्या है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है k मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दोबारा से क्या आती है, मैट्रिक्स ही आती है, तो इसका नाम मैंने दे दिया P। यहाँ पर Q1 Q2 अप टू Qs, ये भी क्या है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन वापस एक मैट्रिक्स बनती है, तो उसका नाम मैंने रख दिया Q। तो यहाँ से क्या आ गया PAQ इक्वल्स टू 10। तो हमारा हाफ पार्ट प्रूव हुआ है कि A की यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन पे कोई एक मैट्रिक्स है और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे कोई एक मैट्रिक्स है जो इक्वल्स टू दिस फॉर्म है। बट एक और कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि जो P है और ये Q है ये दोनों आपके पास नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स देयर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक्चुअल में हम देखें तो P की वैल्यू क्या है, pk -1 अप टू P2 P1। यहाँ पे ये सारी क्या है आपके पास P1 P2 P3 pk एलिमेंट्री मैट्रिसेस, और हमने देखा था कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या है नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट भी क्या होती है नॉन सिंगुलर, तो दैट मीन्स P आपके पास क्या हो गया नॉन सिंगुलर। सिमिलरली जो Q है हमारे पास वो भी क्या है Q मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस, ये आपके पास सारी क्या है सिंगुलर मैट्रिसेस। क्यों, क्योंकि ये हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस, और एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं सिंगुलर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हम थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। दैट मीन्स आपके पास Q भी क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर। तो यही हमें प्रूव करना था। ए को आप प्री मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स से, जो दोनों नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और वो आपके पास इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड ऑफ रैंक r, तब हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी P, सच दैट कि अगर आप A को प्री मल्टीप्लाई करोगे इस P से तो इस फॉर्म में आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे जो B है उसका ऑर्डर होगा r/n और रैंक होगा r, और जो ये 0 है ये आपको 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका रैंक होगा ऑब्वियसली 0 मैट्रिक्स का रैंक तो 0 ही होगा, और इसका ऑर्डर होगा m/r इंटू n।
अब यहाँ पे ए हमने क्या लिया है, m बाई n मैट्रिक्स ऑफ रैंक r। तो बाय प्रीवियस थ्योरम अगर हमारे पास इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है तो आपके पास ए मैट्रिक्स को किसमें रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे पी ए क्यू, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बाय लास्ट थ्योरम। ठीक है, जो अभी किया हमने। और यहाँ पे क्या है, P आपके पास नॉन सिंगुलर है और Q भी नॉन सिंगुलर है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें आपके पास P के जो एक है उसके साथ सिर्फ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए, प्री मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स, एक प्री मल्टीप्लाई हुई है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई। P प्री मल्टीप्लाई और Q पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस Q को हटाना है हमें यहाँ से, तो क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे बाय Q इनवर्स। तो आपके पास Q क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है इसका मतलब Q इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ Q इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये तो हमें सबको पता है, Q इंटू Q इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी PA, राइट हैंड साइड एज इट इज। और एक्चुअल में अभी हमने देखा था Q आपके पास किसके इक्वल था, Q1 Q2 Q3 अप टू QS। अभी लास्ट जो थ्योरम किए हमने, तो Q इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 अप टू QS का इनवर्स। और हमें ये इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, QS इनवर्स, QS माइनस वन इनवर्स एंड सो ऑन, Q2 इनवर्स एंड लास्ट में Q1 इनवर्स। तो यहाँ हम Q इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये एज इट इज। और ये आपके पास आ जाएंगे QS इनवर्स, QS माइनस वन इनवर्स एंड लास्ट में Q1 इनवर्स। अब देखो आप, जो आपके पास ये Q1 Q2 Q3 अप टू QS, ये आपके पास क्या थे, सारे के सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और कैसे एलिमेंट्री मैट्रिसेस थे, ये कॉलम ऑपरेशन से जो आए थे। ठीक है, और हमें पता है एलिमेंट्री मैट्रिसेस का इन्वर्स भी क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो ये सारे भी आपके पास क्या हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और कैसे ऑब्टेन हुए हैं, कॉलम ऑपरेशन से। obtained by applying column operations। अब यहाँ पे देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसका भी कोई नाम देते हैं हम। सपोज हमने इसका नाम दे दिया B, तो ये आपके पास आ जाएगा ये एंड सो ऑन Q1 इनवर्स। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है B QS इनवर्स, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं अभी हम। ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम QS इनवर्स आपके पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और हमें पता है, जैसे अभी तक हमने किया था, बहुत बार कर चुके हैं अब तो ये हम, कि अगर आपने किसी एक मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, कि आपने इसी मैट्रिक्स पर क्या किया है, कोई कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट किया है। बेटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम ऑपरेशन। दैट मीन्स कि हमने, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा इंटू बी। बीटा यहाँ पे क्या है, कोई कॉलम ऑपरेशन, या आप ये भी लिख सकते हो BQS इक्वल्स टू कॉलम ऑपरेशन ऑन बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स BQS इनवर्स, एक मैट्रिक्स आ गया। फिर से अगर हम उसको देखें, अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये एक मैट्रिक्स हो गया, इस मैट्रिक्स पे फिर क्या लगा है, एक और किसे मल्टीप्लाई किया आपने, पोस्ट मल्टीप्लाई किया एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। इसका मतलब, फिर से इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया। कॉलम ऑपरेशन लगाने पर फिर से एक मैट्रिक्स आएगी। फिर ये कंसीडर कर लेते हैं हम QS माइनस 2 इनवर्स। तो एक मैट्रिक्स पर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, ओके, फिर से किसके इक्वल हो जाएगा,
कि आपने कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट किया। सिमिलरली हम कंटिन्यू रखेंगे, तो ये इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि बी पर आप क्या करते जा रहे हो, कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करते जा रहे हो। ठीक है, इस पूरी टर्म का आपके पास क्या मीनिंग है कि आपने बी पर कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट किए कितने टाइम्स, एस टाइम्स। अब थोड़ा इसको क्लैरिटी में समझने के लिए हम क्या करते हैं, बी आपके पास क्या था, आई आर इस टाइप का था। हम सपोज कर लेते हैं आर की वैल्यू है 2, ठीक है, और नंबर ऑफ जो आपने ऑपरेशंस लगाए हैं उसकी वैल्यू भी हम सपोज कर लेते हैं 2। देन ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, और बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई हम ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे सपोज किए हैं। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑपरेशन के आपने कितने कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं और कौन कौन से लगाए ये भी। तो देखो, जब भी आप कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, क्या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, एक तो ये कर सकते हो आप इंटरचेंज, कि आपने सपोज यहाँ इसको इससे इंटरचेंज कर दिया कॉलम को, या इस कॉलम को इससे इंटरचेंज कर दिया कॉलम से। और क्या लगा सकते हैं कि आपने कोई मल्टीपल मल्टीप्लाई कर दिया है किसी भी कॉलम पर। या फिर थर्ड कॉलम ऑपरेशन क्या होता है कि किसी कॉलम का मल्टीपल दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया है। इन तीनों में से अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो आप तब भी देखना, ठीक है, एग्जाम्पल लेके करके देखना आप, जो आपके पास ये लास्ट वाली जीरोज हैं ये हमेशा जीरो ही रहेंगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लेके देख लेते हैं। एक कॉलम ऑपरेशन मैंने लगा दिया, कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम 3 से, क्या आ जाएगी आपके पास मैट्रिक्स, 0 0 0 0 एज इट इज। ठीक है, एक और कॉलम ऑपरेशन 2 लगा देना, एक और लगा देते हैं, कॉलम 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। यहाँ पे एस था कि आपने 2 बार कॉलम ऑपरेशन लगाया, मैंने 2 बार कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट कर दिए। उसके बाद भी जो आपको मैट्रिक्स मिली है उसमें आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो चेंज हो गई, बट जो नीचे वाली 0 रो है वो आपके पास 0 ही रही। जो नीचे वाले जीरोस थे वो आपके पास 0 ही रहे, सिर्फ कॉलम पे अफेक्ट पड़ा है, ऊपर वाले पार्ट पर अफेक्ट पड़ गया आपका। तो जो ऊपर वाला पार्ट जो आपको मिला है उसका हमने नया नाम रख दिया कि वो है सी मैट्रिक्स, कि ऑपरेशन लगवाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सी, और जो नीचे वाली मैट्रिक्स है वो आपके पास एज इट इज 0 मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया कि यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई 0 मैट्रिक्स है। सी में देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने आपके पास 1 रो है एंड 3 कॉलम है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जब हमने ये जो बी मैट्रिक्स थी, आर को यहाँ पे 2 लिया था, तो उस पर जब हमने 2 बार ऑपरेशन लगाया है, सिर्फ 2 ही लिए हैं, 2 बार कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो वो किसके इक्वल हो गई है, सी, एक सी मैट्रिक्स की और यहाँ पे एक 0 मैट्रिक्स की। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ बी लिया था वो हमने किसके इक्वल सपोज किया, I2 के इक्वल। अगर ये बी I2 के इक्वल है तो ये किस में रिड्यूस हो गया, एक सी मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक 0 मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर है 1/3। तो यहाँ पर जो हमारे पास बी है वो हम किस, जो हमारे पास यहाँ बी है वो हमने किस टाइप का लिया है, IR टाइप का। दैट मीन्स ये आपके पास किस में रिड्यूस हो जाएगा, एक नई मैट्रिक्स सी में जिसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे R है तो उसका ऑर्डर भी यहाँ पे आपके पास पहले क्या आएगा, R इंटू 3। आपके पास क्या था, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम थे, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमने कितने लिए थे n, और यहाँ पर जो बचे हुए जैसे आपके पास रोज टोटल कितनी थी m। अब r यहाँ पे आप रोज यूज कर चुके हो तो यहाँ कितनी आएंगी m माइनस r, और कॉलम तो दोनों में सेम ही है तो यहाँ पे n। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने PA को इस फॉर्म में लिखा था, BQS1 QS इनवर्स एंड QS एंड सो ऑन, लास्ट में Q1 इनवर्स। ये आपके पास एक नई सी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया जिसका ऑर्डर है R इंटू एन, और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m माइनस R इंटू एन।
तो हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ पे एक्चुअल में देखो आपको जो प्रूफ करना था उसमें यहाँ पर बी मैट्रिक्स थी, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ पर पहले बी ले लिया इसलिए मैंने यहाँ पे बी यूज़ नहीं किया। अब वहाँ पहले सी सपोज कर लीजिए तो आप यहाँ बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ वेरिएबल, तो आप यहाँ पे बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसे हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो जो आज हमने थ्योरम की है वहाँ पे आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्वल टू शो कर रहे थे P1 इनवर्स, P2 इनवर्स, P3 इनवर्स एंड सो ऑन, Pk इनवर्स, देन QS इनवर्स, QS माइनस 1 इनवर्स, लास्ट में आपके पास Q1 इनवर्स। यहाँ पे जो P1, P2, P3 अप टू Pk हैं ये क्या थे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस थी जो आपको ऑब्टेन हुई थी रो ऑपरेशन लगाकर। और Q1, Q2 अप टू QS आपके पास क्या थे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो ऑब्टेन हुई है हमें कैसे ऑब्टेन हुई है, कॉलम ऑपरेशन लगाकर। और आप ये रो और कॉलम ऑपरेशन कब लगा रहे हो, जब हम ए को रिड्यूस कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और P1 इनवर्स ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वो क्या है, P1 का इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ए है, ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास 1 प्रेजेंट है तो हम इस 1 का यूज़ करके यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो आपके पास क्या ऑपरेशन लग जाएगा कि हम रो 2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 पर हम ऑपरेशन लगा। तो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में आपके पास आएगा 0 1 0 और थर्ड रो आपके पास बन जाएगी 0 0 2। तो आइडेंटिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, 1 के आपके पास इस तरफ ही इन एलिमेंट्स को आपको बनाना है 0 और इस 1 का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अब तो कॉलम 2 पर ऑपरेट करेंगे, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 पर आप ऑपरेट करोगे कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी फर्स्ट कॉलम एज इट इज, देन 0 1 0 0 0 2। तो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 बनाना है। तो क्या करोगे, या तो आप यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा सकते हो या आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। तो हम रो पर ऑपरेशन लगाते थे, रो 3 पर ऑपरेट कर देते हैं, रो 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। ये आपके पास क्या हो गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गई है। अब हम देखते हैं हमने रिड्यूस करने के लिए किन किन रो ऑपरेशन का यूज़ किया और किन किन कॉलम ऑपरेशन का यूज़ किया है। तो सबसे पहला हमारा रो ऑपरेशन ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो 2 को आपने ऑपरेट किया है रो 2 प्लस माइनस 2 इंटू R1। सिमिलरली आप इस ऑपरेशन को ऐसे लिख सकते हो कि रो 3 को आपने ऑपरेट किया है R3 प्लस माइनस 1 इंटू R1। तो ये ऑपरेशन लगाने से जो हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, RE 2 1 एंड देन माइनस 2। ये रो ऑपरेशन लगाने से आपको जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी RE 3 1 माइनस 1। नेक्स्ट हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 को आपने ऑपरेट किया है C2 प्लस माइनस 2 इंटू C1। तो यहाँ से जो आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, CE 2 1 एंड देन माइनस 2। यहाँ से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन CE 3 1 एंड देन 1। आपने एंड में एक रो ऑपरेशन यूज़ किया है, यहाँ से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी RE 3 1 बाय 2। ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस हैं जो हमें ए को रिड्यूस करने के टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपने रिड्यूस किया वो आपको मिली हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है P1, इसे हम बोलेंगे P2 क्योंकि ये रो ऑपरेशन से मिली है, एंड ये वाली भी रो ऑपरेशन से, ये होगी आपके पास P3। ये दोनों आपके पास कॉलम ऑपरेशन हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन Q1 एंड Q2।
तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक इसके इक्वल था P1 इनवर्स, P2 इनवर्स, P3 इनवर्स, देन आप कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट, कॉलम वाली स्टार्ट करोगे, Q2 इनवर्स, Q1 इनवर्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इनका इनवर्स फाइंड करना है, P1, P2, P3, Q1, Q2 का। तो हम ये पिछले लेसन इनके इनवर्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था REIJ, इसका आपके पास इनवर्स क्या होता है, ये खुद सेल्फ इनवर्स है आपके पास। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने ith रो को किसी k से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली है उसका इन्वर्स क्या होगा। यहाँ पे आपने k से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर दोगे 1/k से मल्टीप्लाई कर कर आएगा। ये हमने वहाँ पे सारी कैलकुलेट किए थे कि इनके इन्वर्स ये आए थे आपके पास। थर्ड, अगर आपने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, -k से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका इन्वर्स आएगा, इसका इन्वर्स ये आया था हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट आपके पास था कॉलम के लिए, यहाँ पे भी सेम है जो रो के लिए भी सेम, कि यहाँ पे आपने k से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके पास k का मल्टीपल उसमें ऐड किया है, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन आपको दिख ही रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर -k। तो इन फॉर्मूला का यूज़ कर कर हम यहाँ पे इन्वर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास P1 का इन्वर्स आ जाएगा, P1 इन्वर्स क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे हमने क्या किया है, -2 का मल्टीपल ऐड किया है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर हम P2 के इन्वर्स की बात करें, यहाँ पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, थर्ड फॉर्मूला। तो आपके पास क्या हो जाएगा, RE3 -1 है तो यहाँ हो जाएगा 1। नेक्स्ट Q1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फोर्थ वन, -2 है तो ये आपके पास हो जाएगा 2। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं Q2 इनवर्स, सेम फिर से फोर्थ फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 है आपके पास तो यहाँ आ जाएगा -1। एंड लास्ट P3 इनवर्स, इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकेंड वन, तो आपके पास हो जाएगा RE3 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो हमने सारे इन्वर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हम ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो आपके पास एक इसके इक्वल आ गया, बट अब आपको ये मैट्रिसेस कैलकुलेट भी करनी है कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहाँ से ऑब्टेन होती है, आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी आप किस ऑर्डर की लोगे, 3 ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का आपके पास ए है। तो फर्स्ट आपको ये कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आइडेंटिटी पे क्या ऑपरेशन लगाओगे, इसका क्या मतलब है, रो 2 पर आपने ऑपरेशन लगाया है, रो 2 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो आइडेंटिटी पे हमें ऑपरेशन लगा देंगे तो आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 2 टाइम्स ऐड करना है फर्स्ट रो का, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 0 देन 0 0, थर्ड रो एज इट इज। नेक्स्ट आपको चाहिए RE3 1, ये हमें कैसे ऑब्टेन होगी, जब हमने रो 3 पर ऑपरेशन लगाया होगा, रो 3 + 1 टाइम ऑफ रो 1। किस पर लगा रहे होंगे हमें ऑपरेशन, इस आइडेंटिटी पर, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ऐसे ही ऑब्टेन होंगी। तो लगा देते हैं फर्स्ट रो एज इट इज, देन सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में आपको फर्स्ट रो ऐड करनी है तो हो जाएगा 1 0 1। तो हमने फर्स्ट भी कैलकुलेट कर ली, सेकेंड भी, थर्ड पर आते हैं RE3, ये आपको कैसे मिलेगी, जब आपने रो 3 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, तो इक्वल हो जाएगी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो सेकेंड रो भी एज इट इज, और थर्ड रो में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपको ये कैलकुलेट करनी है C31 -1, ये आपको कैसे मिलेगी, जब आपने कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाया हुआ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो लगा देते हैं फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज,
थर्ड में क्या करना है आपको, फर्स्ट वहाँ से माइनस कर, तो हो जाएगा -1 0 एंड 1। सिमिलरली आप लास्ट वन कैलकुलेट कर लेना, ये आपको कैसे मिलेगी, जब आपने कॉलम 2 को ऑपरेट किया होगा, कॉलम 2 + 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो हम इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ए को हमने क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक, अगर हमें पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, मैट्रिसेस हैं जहाँ पे पी ए क्यू आपके पास इस फॉर्म में हो, तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली आपको ए गिवन होगा देन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हमने सपोज कर लिया ए का ऑर्डर है m/n, तो आप ए को लिखोगे आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर m इंटू ए देन आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो वाली आपके पास आइडेंटिटी आप पहले लिखोगे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आइडेंटिटी आप बाद में लिखोगे। अब हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ए पर, वो अफेक्ट होंगे बाय द प्री मल्टीप्लीकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि अगर आप जब रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाओगे, एंड जब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं हम तो इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। तो हम ऐसे स्टेप्स करते करते क्या होगा, यहाँ पे आपको रो ऑपरेशन लगा कर यहाँ पे आपको P मिलेगा, और कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट कर यहाँ पर Q मिलेगा। कौन से रो और कॉलम ऑपरेशन, जो आप इस A को इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो हम ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हमने कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करनी है P एंड Q सच दैट P A Q आपके पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ पे आपको A की वैल्यू गिवन है कि P और Q आपके पास यहाँ पे किसी नॉर्मल फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, तो जर्नली हम नॉर्मल फॉर्म ये लिख लेते हैं। बाकी आपके पास 4 टाइप की नॉर्मल फॉर्म थी, वो हमने डिस्कस की थी पहले, और ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि P और Q आपके पास नॉन सिंगुलर होते हैं, अभी थ्योरम में हमने डिस्कस किया है ये। तो आते हैं हम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास A का ऑर्डर कितना है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो आप A की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 इंटू A देन आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है। अब हमें देखो राइट हैंड साइड आपको बनाना है PAQ, तो आपको इस A को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस जो लेफ्ट हैंड साइड A है उसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करते हुए जो रो ऑपरेशन होंगे वो हम इस आइडेंटिटी पर लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी पर आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो क्या बन जाती है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सिमिलरली आपके पास जो कॉलम ऑपरेशन होंगे वो हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। अभी हम थ्योरम में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। तो हम कॉलम ऑपरेशन इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। तो रिड्यूस करते हैं, चलिए फिलहाल आपके पास है नॉर्मल फॉर्म में आपको बनाना है इसको। तो यहाँ आप A की वैल्यू रख लेते हैं हम, यहाँ पर A मैट्रिक्स की वैल्यू 2 2 -6 देन 1 2 2। यहाँ पे आइडेंटिटी 2 ऑर्डर की, A एज इट इज, देन 3 ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपको नॉर्मल फॉर्म बनानी है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को ऑपरेट करेंगे रो 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 -3 सेकेंड रो एज इट इज। अब आपने यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया, रो ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन हम सिर्फ किस पर लगाएंगे, 2 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो ये आपके पास हो जाएगी 1/2 0 0 एंड 1 A, और ये आपके पास एज इट इज 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप, नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस 1 के नीचे यहाँ पे सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, 0, और यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस -1 को बनाएंगे 0, किसका यूज़ करके, इस वाले 1 का यूज़ करके। तो अब आप क्या करोगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगा दोगे, रो 2 प्लस रो 1। तो फर्स्ट रो एज इट इज,
सेकेंड रो आपके पास हो जाएगी 0 3 -1। फिर से रो ऑपरेशन लगाए तो 2 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब तो फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये दोनों टर्म एज इट इज, क्योंकि अभी तक रो ऑपरेशन ही लगा है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, इस 1 के इस तरफ जितनी भी एंट्रीज हैं उनको बनाना है हमें 0। तो आपको इस 1 को 0 बनाना है और इस -3 को 0 बनाना है इस 1 का यूज करके। तो अब ऑब्वियसली हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 को ऑपरेट करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 को ऑपरेट करोगे कॉलम 3 + 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम यहाँ पे हो जाएगा 0 3 0 -1। अब आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो इस वाली आइडेंटिटी इस वाली मैट्रिक्स पर नहीं लगेगा, ये आपको एज इट इज रखनी है। अब कॉलम ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकेंड कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देना है, तो -1 1 0। थर्ड कॉलम में क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो हो जाएगा 3 0 1। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉलम 2 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 then 0 -1। ये फिर से आपके पास एज इट इज आएगा। कॉलम ऑपरेशन लगाया तो आप जो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है, आप इस पे कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम को डिवाइड कर दो 3 से। नेक्स्ट आ जाइए आप लेफ्ट हैंड साइड फिर से। अब आपके पास ये 1 है, 1 की अगर नीचे कोई एंट्री प्रेजेंट होती है उसको 0 बनाना होता, या फिर इधर को 0 बनाना है, तो यहाँ पे -1 है, हमें इसको 0 बनाना है इस 1 का यूज करके। तो क्या करेंगे, कॉलम 3 में ऑपरेशन लगा देंगे, कॉलम 3 + कॉलम 2, तो आपके पास हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। एंड फिर से यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाए तो ये तो आपके पास फिर से एज इट इज आ जाएगी, देन ए, और यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन लगा दोगे। फर्स्ट कॉलम पे नहीं लगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम पे भी नहीं लगेगा, सेकेंड कॉलम एज इट इज। थर्ड कॉलम में आपको ऐड करना है सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास हो जाएगा 8/3 देन 1/3 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये आपके पास क्या बन गया है, I2, तो हम इसको लिख सकते हैं I2 0। इस वाली मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं PA, इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं Q। तो आपके पास PAQ किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मल फॉर्म में। उन्होंने हमें यही बोला था कि PAQ आपके पास नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तो उस टाइम आपको P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास P मैट्रिक्स हो गई है और ये आपके पास Q मैट्रिक्स हो गई है। आप चेक भी कर सकते हो ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। कैसे चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके। तो आप चेक करना, P का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा एंड Q का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू 0 ही आएगा। एग्जाम में आपको चेक नहीं करना, जस्ट वैसे आप अभी चेक कर लीजिए। सिमिलरली हम एक और बिल्कुल सेम स्टेप्स पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमें P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आपको PAQ नॉर्मल फॉर्म में हो, जहाँ पे A की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आप क्या करोगे, एक ऑर्डर चेक करोगे। एक ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं PAQ फॉर्म का। अब फिर से सेम क्वेश्चन गिवन है, हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करनी है P और Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, कि अगर आपके पास PAQ नॉर्मल फॉर्म में है जहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, तो आपको P और Q कैलकुलेट करने हैं। P और Q दोनों आपके पास क्या होंगे, नॉन सिंगुलर आएंगे। तो फिर से सेम स्टेप, वही आपका रूल कि पहले आप A का ऑर्डर चेक करोगे। A का ऑर्डर के लिए आपको रो चेक करनी है, कितनी रो है, 3 रो, और कॉलम है आपके पास 4। तो आप A को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 इंटू A देन आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 4। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो A है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी बनाएंगे, उधर नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे,
और जो रो ऑपरेशन है वो हम लगाएंगे I3 पर, और जो कॉलम ऑपरेशन है वो हम लगाएंगे I4 पर। तो हमें ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है A की, I3 की एंड I4 की। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी है, तो यहाँ पे आपको 1 चाहिए, बट आपको दिख रहा है 1 आपके पास सेकेंड रो में प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो को सबसे पहले इंटरचेंज कर देते हैं, या आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते थे, कॉलम 1 एंड कॉलम 4 को। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट एंट्रीज प्रेजेंट है उनको 0 बनाना है। आपको इस 3 को 0 बनाना है और इस 2 को 0 बनाना है। उसके बाद हमें इस 4 को, 6 को और यहाँ पे 1 को 0 बनाना है। तो पहले हम 3 और 2 को 0 बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड आप रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो आपके पास फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो आ जाएगी 0 -11 -16 एंड देन -2, 0 -11 -11 देन -4। अब रो ऑपरेशन लगाए तो हमें रो ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स पर लगाना है, इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो फर्स्ट रो यहाँ भी एज इट इज, सेकेंड रो में से 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो माइनस करोगे तो हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास ऑपरेशन कहाँ पे लगेगा, पहले वाली मैट्रिक्स पर। तो यहाँ हम इंटरचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो आपको इस 3 को 0 बनाना है और इस 2 को 0 बनाना है। तो किसका यूज़ करेंगे, रो ऑपरेशन का। रो 2 को ऑपरेट कर देते हैं, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1। सिमिलरली आप रो 3 को ऑपरेट करोगे, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। फिर से हमने रो ऑपरेशन लगाया, तो ये रो ऑपरेशन राइट हैंड साइड किस पर लगेंगे, इस वाले मैट्रिक्स पर जो आपके पास ए से आगे प्रेजेंट है। फर्स्ट रो एज इट इज लिख दोगे आप, सेकेंड रो हो जाएगी 0 -11 -16 देन -2, 0 -11 -4। इसके ऊपर लगेगा आपके पास फिर से, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो हो जाएगी 1 -3 देन 0, और थर्ड रो आपके पास हो जाएगी 0 -2 एंड 1, और बाकी एज इट इज फिर से। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, 1 के इस तरफ जितनी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है इस 1 का यूज़ करके। तो आप हमें इसे 0 बनाना है, इस 6 को 0 बनाना है और इस 1 को 0 बनाना है इस 1 का यूज़ करके। तो कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 पे आप ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम 2 -4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम, कॉलम 3 -6 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, एंड लास्ट कॉलम 4 पर आप ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम 4 माइनस कॉलम 1। अब यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो हम ये किस मैट्रिक्स पर भी ऑपरेट करेंगे, ये 4 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम यहाँ जगह 0 -11 -11 0 -16 -11 0 -2 -4। ये भी मैट्रिक्स एज इट इज, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगे आपके पास। कॉलम ऑपरेशन है तो हम इस पर लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम -4 0 1 0 0, थर्ड कॉलम हो जाएगा -6 0 1 0, एंड फोर्थ कॉलम -1 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको 1 बनाना है। तो अब देखो, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो रो 2 को डिवाइड कर दो -11 से, या कॉलम 2 को डिवाइड कर दो -11 से। तो हम कॉलम 2 को प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ पे कम एंट्रीज हैं, अदरवाइज के पास फ्रैक्शन में ज़्यादा आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को डिवाइड कर देते हैं -11 से। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम हो जाएगा आपके पास 0 1 1, बाकी कॉलम एज इट इज। कॉलम ऑपरेशन लगाए तो आप इस पर नहीं लगाओगे मैट्रिक्स पर, यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम को डिवाइड कर दो -11 से, तो हो जाएगा 4/11, देन 1/-1/11, 0 0, नेक्स्ट कॉलम एज इट इज, एंड देन लास्ट कॉलम भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज करते हुए इस 1 को हम बनाएंगे 0। इस 1 के नीचे एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो आप रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 माइनस रो 2। तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आपके पास हो जाएगी 0 0 5 एंड देन -2। अब रो ऑपरेशन लगाए तो आप इस वाली मैट्रिक्स पर लगाओगे जो आपके पास पहले मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, देन सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में से सेकेंड रो माइनस कर दोगे तो -1 आएगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 एंड देन 1, ए और ये वाली मैट्रिक्स भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, इस 1 का यूज करके हमें यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 3 प्लस 16 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, एंड कॉलम 4 पर आप ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। अब कॉलम ऑपरेशन लगाया तो हमें इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास 0 0 5, देन 0 0 -2। ये टर्म फिर से आपके पास एज इट इज, ए एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में आपको 16 टाइम ऐड करना है, तो आ जाएगा -2/11, देन -16/11 1 0, यहाँ जाएगा आपके पास -3/11, देन -2/11 और ये एज इट इज 0 एंड -1। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, कॉलम 3 को ऑपरेट कर देते हैं, कॉलम 3 डिवाइड बाय 5। तो कॉलम ऑपरेशन लगाए तो हम इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे, तो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, जो आपके पास ये 1 है इसका यूज़ करके आपको इसको 0 बनाना है। तो हम क्या फिर से क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, कॉलम 4 को ऑपरेट करेंगे, कॉलम 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो फिर से आपके पास पहले 3 कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0 0 0। अब कॉलम ऑपरेशन लगाए तो आप इस मैट्रिक्स पर तो नहीं लगाओगे, कहाँ लगेगा आपके पास, इस वाले मैट्रिक्स पर। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, देन थर्ड कॉलम एज इट इज, -99/55, then -42/55, and this term +2/5 and then -1। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, ये I3, तो आप इसको लिख सकते हो I3 एंड देन 0 मैट्रिक्स। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई है, तो इस मैट्रिक्स का नाम यहाँ रख देते हैं P, देन A एज इट इज, और इस वाली मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं Q। तो ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हैं।
अब अगर आप चेक करोगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू जो आपकी बुक में गिवन है उससे डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने क्या किया है, एक ऑपरेशन वहाँ पे अलग ऑपरेट कर दिया था, जिस वजह से मेरे सारे ऑपरेशन उसके बाद अलग ऑपरेट होते हुए गए। तो जो पी और क्यू की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी कि आपने कौन से ऑपरेशन लगाए। अगर आपने वो सिमिलर ऑपरेशन लगाए तो सेम आपकी बुक वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, अदरवाइज डिफरेंट वैल्यू आएंगी। पी और क्यू की यूनिक वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड करती है कि आपने ऑपरेशन किस सीक्वेंस में अप्लाई किए हैं। तो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू डिफ़र कर सकती है। तो आपको हमें वेरिफिकेशन के लिए जस्ट क्या करना है, आप पी ए क्यू तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पी की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो। अगर ये आपके पास वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास जो पी और क्यू की वैल्यू है वो करेक्ट है, अदरवाइज हमें दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक ख़त्म होता है। ये हमारा उसका लास्ट टॉपिक था।